हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज शामिल है एक और हलाकत खेज दिन, पाकिस्तान हाई रिस्क, नोटिस मिला, नोटिस फटा, नोटिस फाड़ना ना समझी, और जाती उम्रा राजी केस में मरियम नवाज उबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगी। जस्टिस सरदार सरफराज जोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त पर जवाब तलब कर रखा है। मरियम नवाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ पेश होंगे, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी पेश होंगे। मरियम नवाज ने दरखास्त में इस्तदा की है कि केस में गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत जमानत मंजूर करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज होने वाली बैठक में इस्तीफे न देने का फैसला किया गया। नून लीग को महाजराई के बजाय तर्ज सियासत पर नजरसानी का मशवरा दिया गया। बिलावल ने पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़कर फेंक दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने की पेशकश रद्द कर दी गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नून लीग पीडीएम में इंतशार की जिम्मेदार करार असेंबलियों से इस्तीफे न देने का फैसला कर लिया गया। शुरा का कहना था पीडीएम हमने बनाई, इसे बरकरार रखना चाहते हैं। इस्तीफे मांगने वाले पीडीएम तोड़ना चाहते हैं। नून लीग महाजराई के बजाय अपनी तर्ज सियासत पर नजरसानी करे। पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। शुरा ने तालियां बजाकर बिलावल के इक़दाम को सराहा। यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। अरकान ने साबिक वज़ीर आज़म की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी ने वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। और बिलावल भुट्टो की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से जारी किया गया शो कॉज नोटिस फाड़कर फेंकने पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द अमल सामने आया। बोल न्यूज से बातचीत में इसे नासमझी करार दे दिया। कहा अगर शाहिद खाकान ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीडीएम वजाहत तलब की थी तो इसका सुलझे हुए अंदाज में भी जवाब दिया जा सकता था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अब अलहदा प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखें, जबकि बाकी 8 जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखें। वैसे भी पीडीएम कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था। ये इस तरह की हरकत जो है ना, ये तो इमेच्योरिटी शो करती है। अगर वजाहत तलब की थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर जनरल सेक्रेटरी पीडीएम, तो उसका बड़े सुलझे अच्छे अंदाज में जवाब दिया जा सकता था। अगर पीपल्स पार्टी की नजर में वो नोटिस जो है वो दुरुस्त नहीं भी था, तो वो बड़ा यानी जो है वो क्लैरिटी से कहा जा सकता था कि ये आपका नोटिस जो है ये दुरुस्त नहीं है और हमारी नजर में इसका आपके पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है कि आप नोटिस दें। पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है वो अपने अलग प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के खिलाफ जदोजहद जारी रखें और पीडीएम की बकिया 8 जमातें जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी जदोजहद जारी रखें। पहले भी कोई 10 जमातों ने पीडीएम के नाम पे हुकूमत के खिलाफ जो मुख्तलिफ वजूहात की तफसील में नहीं जाता। पीडीएम कोई इलेक्शन अलायंस नहीं था, पीडीएम कोई मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था। शो कॉज नोटिस देकर पीपल्स पार्टी की बेइज्जती की गई। जिस तरह नून लीग ने किया उस तरह तो जागीरदार भी अपने मजारे के साथ नहीं करते। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनकी खुशकिस्मती है कि नून लीग जैसी ऑपोजिशन मिली है। नून लीग वाले इदारों के खिलाफ गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं। स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोले जाएंगे। हम डस्का में इलेक्शन हार के भी जीते हैं। उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है। इमरान खान उनके साथ हैं। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा हैं। अफवाहों का इन पर कोई असर नहीं। और साथ साथ फवाद चौधरी ने नून लीग को एहतजाज के बजाय पीपल्स पार्टी जैसी सियासत का मशवरा दे दिया। विफाकी वजीर का कहना था कि पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलना मुश्किल है। डस्का में नून लीग ने जीती बल्कि पीटीआई हारी है। शिकस्त की कई वजूहात हैं।
ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा, नवाज शरीफ का कोई नजरिया है और ना ही नून लीग नजरियाती जमात है। पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद इमरान खान है। वजीर आजम के मुकाबले में कोई सियासी कद काट का लीडर नहीं है। बिलावल और मरियम को पाकिस्तान का लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना होगा। और एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग पंजाब में तब्दीली का साथ देगी। नून लीग किसी दूसरे के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। अपना कांधा किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जहांगीर तरीन का मसला पीटीआई का अंदरूनी मामला है। जहांगीर तरीन का नून लीग से कोई राबता नहीं हुआ। 10 का जीत ने साबित कर दिया 19 फरवरी को न्याजी हुकूमत ने चोरी की थी। इंतखाबी नतीजे ने इमरान खान को सर्टिफाइड वोट चोर होने का सर्टिफिकेट दे दिया। 75 दस्का में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 19 फरवरी को इमरान न्याजी हुकूमत ने बदतरीन वोटों की चोरी की थी और NA-75 के इंतखाबी नतीजे ने इमरान न्याजी हुकूमत को सर्टिफाइड वोट चोर होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। NA-75 दस्का में फतहयाब नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने जीत का सहरा अवाम के सर बांध दिया। कहा, अवाम को डराने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। पीटीआई उम्मीदवार अली असद ने नौशीन इफ्तिखार को फतह की मुबारकबाद दे दी। ताहम कहा कि हमारा जीता हुआ इलेक्शन नून लीग की झोली में डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने डस्का इलेक्शन में अपनी जीत आवाम के नाम कर दी। कहा, असजद अली मल्हे अपने हल्के का रुख भी नहीं करेंगे। बोल न्यूज से बातचीत में नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि आवाम को डराने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। NA-75 का हर वो शख्स जिसने घर से निकल के मेरे लिए वोट कास्ट किया, मैं उनकी बड़ी मशकूर हूँ। बिकॉज जितना उनको डराया गया उन्होंने वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया। मुझे खौफ था कि शायद कहीं घर से लोग निकले ना, लेकिन अवाम ने साबित किया कि PMLN जो NA-75 है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अली असद मल्ही ने नौशीन इफ्तिखार को जीत की मुबारकबाद दी। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन नून लीग की झोली में डालने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि आवाम को इस फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक खुसूसी मुबारकबाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के मैं सामने आ गया, वाज़ेह कर दिया कि NA-75 सियालकोट फोर्ट डस्का में ज़िमनी इंतखाबात शफाफ और इंतहाई पुरअमन माहौल में हुआ। इस सिलसिले में इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, फौज और आवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मम्मन खान ने 161 साल कबल भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बदायूं में खोए के पेड़े बनाने का काम शुरू किया था। आज उनकी 6ठी नस्ल रिवायती जाके को कराची में बरकरार रखे हुए है। देखिए इस हवाले से राव अफनान की ये रिपोर्ट। पेड़े बनाने का आगाज हुआ। खोए और चीनी से तैयार करदा पेड़े बनाने की रेसिपी मम्मन खान ने तैयार की और आज 161 साल बाद भी मम्मन खान की 6ठी नस्ल जायका कराची में बरकरार रखे हुए है। मम्मन खान की रेसिपी के तैयार करदा पेड़े कराची के इलाके पाक कॉलोनी में गुज़िश्ता 70 साल से फरोख्त हो रहे हैं। जायका मुनफरिद बनाने के लिए खोए को हल्की आंच पर चीनी के साथ पकाया जाता है। महंगाई के इस तूफान से कारोबार मुतासिर हुआ है। मम्मन खान के मशहूर जायकादार पेड़े दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। मैं तकरीबन कोई 24-25 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए लेके जाता हूँ। पेड़े बहुत लजीज हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और जायका 161 साल बाद भी मम्मन खान की 6ठी नस्ल ने बरकरार रखा हुआ है। महमूद आलम का कहना है कि पेड़ों का जायका ही खानदानी विरासत है। ये 1860 में मेरे परदादा ने शुरू किया था ये काम। जब से ये हो रहा है। ये रेसिपी उन्हीं की है, उन्होंने बनाई थी और इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए किसी को पता नहीं है। खानदानी काम है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ राव अफनान, बोल न्यूज कराची। और कीनू की सरजमीन सरगोदा में इन दिनों पीले रंग की धूम है क्योंकि लोकाट की फसल पककर तैयार हो चुकी है। खट्टे मीठे इस फल के शदाई खरीदारी के लिए दूर दूर से खींचे चले आ रहे हैं। मजीद तफसीलात मोहम्मद सुलेमान मौजम की इस रिपोर्ट में। सरसब्ज बागात और पीले पीले लोकाट, कीनू की सरजमीन पर मिठास से भरे फल का सीजन आ गया। सरगोदा में खट्टे मीठे लोकाट पककर तैयार हैं। जमीनी साख की वजह से कीनू के ये खट्टे मीठे लोकाट भी जायके में अपना कोई सानी नहीं रखते।
पंजाब के दीगर शहरों में भी काफी पसंद किया जाता है। किसानों का कहना है मार्च से लेकर मई तक ये सीजन चलता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये काफी बीमारियों के लिए शिफा का बायस भी है। ये हमारे पास जो है ना जी 40-45 दिन का सीजन होता है लुकाट का। किन्नू के बाद ये सरगोदा की पहचान है। के साथ हैं इधर और हम लुकाट लेने के लिए आए हैं। बहुत मीठे हैं लुकाट। हम जो है ना वो दोस्तों के साथ जा रहे थे, अभी तो देखा है माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो फ्रेश बाग के लुकाट हैं। तो अब हम जो है ना वो सब रुके हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, रश वगैरह भी देखा है कि काफ़ी जो है ना वो लोग यहाँ पे परचेज कर रहे थे। वैसे तो लुकाट किसानों के लिए एक मुनाफा बख्श फल है, लेकिन इस मरतबा किसानों को कोरोना की वजह से इस फल को मार्केट तक पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को रद्द नहीं किया जा सकता। ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक अहम रास्ता ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना है। दरख्त लगाकर ही हम माहौलियाती आलूदगी और हीट वेव से महफूज रह सकते हैं।